Hello students, how are you all? I hope you all are fine. बेटा क्लास 7 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड में एक्सरसाइज 2.2 चल रही है हमारी। टॉपिक चल रहा है हमारा डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो इसके हमने 7 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए थे 2.2 के। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्टिंग होनी है। ओके, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट अ पार्टी, किसी पार्टी में 3/8 ऑफ द पीपल, जितने भी पीपल हैं, हमें पता नहीं कितने हैं, आगे क्वेश्चन बता दे तो अलग बात है। 3/8 ऑफ द पीपल, उसके 3/8 पार्ट निकाले तो उतने चिल्ड्रन थे, मतलब बच्चे थे। द रेस्ट पर एडल्ट, एडल्ट मीन्स अबव 18 ईयर्स, मतलब बड़े लोग। ठीक है, बाकी के हमारे एडल्ट थे। गिवन डेट दिया है, देयर वर 40 मोर एडल्ट देन चिल्ड्रन, जितने बच्चे हैं ना उसमें से 40 ज़्यादा है चिल्ड्रन, वो सॉरी एडल्ट। What was the total number of people at the party? पार्टी में टोटल पीपल है कितने? क्वेश्चन खुद पूछ रहा है हमसे। ठीक है, इसे क्या पता, हम सोच रहे ये बता देगा हमें लास्ट में। चलो देखते हैं, हम ही निकाल के बताते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे कि हमने ये ग्राफ बनाया है या डायग्राम बनाया जो भी है, तो इसमें हमने क्या करा, इसमें 3/8 का है कितने चिल्ड्रन, तो हमने क्या करा, ये 8 यूनिट बनाई है। हमने जब फ्रैक्शन स्टार्ट किया था ना आपको पढ़ाना, उसमें ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की थी फ्रैक्शन कैसे होता है। जैसे एक बॉक्स है, फ्रैक्शन का मीनिंग जो वहाँ पे एक्सप्लेन किया वाली वीडियो में आपको ध्यान आ रहा होगा, आपने सुना था या पढ़ देखा था। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को 2 और मोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को हम कहते हैं फ्रैक्शन। जैसे एक बॉक्स है, इसमें हमने एक लाइन ड्रा होगा जिससे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इसमें हर पार्ट की वैल्यू क्या होगा, 1/2। ठीक है, पार्ट होगा 2 और टोटल और हर पार्ट की वैल्यू होगा 1/8। ठीक है, इसलिए इसी तरह से यहाँ पर चिल्ड्रन वाले में हमने क्या करा, टोटल बॉक्स का नाम पहले था अपन में 8 लिखा है ना, टोटल बॉक्स का नाम है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब एक पार्ट के अंदर टोटल हमने 8 बना किया था, 3/8 किया था। अब एक के अंदर कितने पीपल हैं हमें वो फाइंड करना है पहले। ठीक है, और इसमें 3 ब्लॉक जो हैं 1 2 3 वो किसके हैं, चिल्ड्रन के। 1 2 3 इनमें 3/8 का है, टोटल ब्लॉक हो गए हमारे 8 और 3 ब्लॉक्स उसमें किसके हैं, चिल्ड्रन के। बाकी बचे हुए ब्लॉक किसके हैं, एडल्ट्स के। ठीक है, और टोटल पीपल हमारे कितने ब्लॉक में बैठे हुए हैं, 8 ब्लॉक में सब मिलाकर। ओके, अब इसकी कंडीशन देखते हैं हम क्या है। हमें क्या करना है, चिल्ड्रन इसी का जो क्या है 3 ब्लॉक्स या 3 यूनिट कह लेते हैं। ठीक है, देन एडल्ट्स इसी का 5 यूनिट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस निकाल देते हैं, बची यूनिट कितनी है या दोनों में डिफरेंस कितनी यूनिट का है। क्योंकि क्वेश्चन हमसे एक बात और भी कही है, क्या 40 ज़्यादा है, कौन, एडल्ट्स, किससे, चिल्ड्रन से, तो दोनों में ही कंपेयर करा रहा है। तो हम क्या करेंगे, एडल्ट्स, आपको 6th क्लास में हमने एक बात बताई थी, क्या कभी भी कंपेयर की बात करता है तो सबसे पहले हम इक्वल रख देते हैं, कंपेयर ना करना, हम तो पहले इक्वल करेंगे। कंपेयर एडल्ट इक्वल चिल्ड्रन, एडल्ट और चिल्ड्रन इक्वल है, हमने ऐसा मान लिया कि दोनों इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन क्या नहीं है, तो हम क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, 40 ज़्यादा है, कौन, एडल्ट। अब हमें इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चिल्ड्रन में 40 प्लस कर देंगे। ओके, ये होगा इसकी कंडीशन। एडल्ट और चिल्ड्रन हमने सोचा इक्वल है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है चिल्ड्रन 40 ज़्यादा है, एडल्ट 40 ज़्यादा है, तो हमने क्या करा, चिल्ड्रन 40 चिल्ड्रन और बुला लिए। अब वो है बराबरी की बात, बुला लिया मीन्स प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, वैल्यूज रख देंगे। इसकी एडल्ट की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट। अभी हमें देखना है 1 यूनिट में कितने लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद चिल्ड्रन में कितना है, 3 यूनिट प्लस 40 एज इट इज। अब हमने क्या करना था, यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना,
हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उससे इधर एक तरफ ले लेते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, बाकी सबको इधर उधर फेंक देते हैं। यूनिट सेम कर देंगे ना। 5 यूनिट में से 3 यूनिट इधर प्लस के इधर आकर माइनस हो जाएंगे। ओके, इसी का जो आएगा आपका 40। 5 में 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2 यूनिट। इसी का जो कितने बचे 40, इधर 2 मल्टीप्लाई का इधर हो जाएगा कितना 1, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 40/2 मीन्स 20, यानी कि एक ब्लॉक के अंदर, एक यूनिट के अंदर 20 पीपल बैठे हैं। ठीक है, एक के अंदर है और टोटल यूनिट है कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 बनाए थे ना 3/8 की वजह से। तो 8 में से 3 में चिल्ड्रन थे और 5 में एडल्ट थे। अब कंडीशन इसने कहती दोनों का हमने इक्वल रखा कि जितने एडल्ट है उतने चिल्ड्रन है, लेकिन मैंने 40 ज़्यादा, हमने 40 प्लस कर दिया। अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दी। एक ब्लॉक के अंदर 20 पीपल हैं। अब 8 में कितने होंगे, 8 यूनिट इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 8। 1 का हमें पता है, ज़्यादा का निकालना है, क्या करेंगे सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई 160। द टोटल नंबर ऑफ पीपल इसी का जो आ जाएगा 160। ओके, इस क्वेश्चन को बेटा बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा एग्जाम्स में आ भी जाता है। इसके बाद आपका 9th क्वेश्चन है, देख लें एक बार अच्छे से। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है बेटा आपका 6 चिल्ड्रन शेयर 3/4 of a loaf of bread equally. What fraction of the loaf of bread? What fraction of the loaf of bread does each child get? कितने इजी है देखेंगे। ये कह रहा है 6 चिल्ड्रन शेयर, 6 बच्चे शेयर कर रहे हैं क्या 3/4 ऑफ लॉफ ऑफ ब्रेड इक्वल, किसी ब्रेड का भाग कोई 3/4 पार्ट्स को 6 बच्चे ने मिलकर खाया है, शेयर किया है जो भी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लॉफ ऑफ ब्रेड डज ईच चाइल्ड गेट? एक बच्चे को कितना मिलेगा भाई, हमें सिंपल सी बात है, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में, एक्सरसाइज में या प्रीवियस क्लासेस में हम आपको बताते आए हैं, ज़्यादा का दे रखा है यानी 6 चिल्ड्रन का दे रखा है, कम का पूछा है यानी 1 का पूछा है, हम क्या करेंगे सिंपल सी बात है डिवाइड। ठीक है, लिखेंगे 6 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 3/4 of a loaf of bread. Okay, one child is equal to 3/4 divided by 6. Okay, of a loaf of bread. 3/4 as it is, डिवाइड कीजिएगा मल्टीप्लाई, 6/1 कीजिएगा हो जाएगा 1/6। ओके,
रेसिप्रोकल हो जाता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। डिवाइड का साइन हटाते हैं, मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं, और राइट साइड में जो डिजिट लिखे होते हैं, नंबर लिखा होता है, तो उसका हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है ये समझने के लिए लास्ट वीडियो जरूर देखें। ओके, अब आपस में 3/4 नहीं कट हो रहा, 1/6 भी कट नहीं होगा, और 1/4 यहाँ से भी नहीं हो रहा। अब आपस में देखेंगे 3/6 में ये कट हो रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 1 1 1 और 4 2 8। ओके, ये आपका आंसर। If you have any query, you can ask again. Okay, by chat box and WhatsApp also. इसके बाद बेटा आपका 10th क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। 3/5 of a sum of money. Was shared equally. Among 4 children. What fraction of the money? Get each child get. यहाँ से देखेंगे, बहुत इजी सा आंसर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ही देखेंगे। 3/5 of the sum of money was shared equally among 4 children. कुछ अमाउंट है, कुछ पैसे हैं, उसका 3/5 पार्ट 4 चिल्ड्रन में शेयर किया गया इक्वली। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मनी डिड ईच चाइल्ड गेट? एक बच्चे को कितना अमाउंट मिला है, यहाँ कितना नहीं, उस मनी का कितना फ्रैक्शन मिला है, तो हम कैसे पता चलेगा? सेम पार्ट सेम पॉइंट। 4 चिल्ड्रन का हमें पता है, 4 चिल्ड्रन को कितना फ्रैक्शन पार्ट मिला है, 3/5। ठीक है, और 1 चिल्ड्रन को पूछ रहा है, ज्यादा का पता है, कम का पूछ रहा है, क्या कर देंगे? डिवाइड। ओके, डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको। 4 चिल्ड्रन इज इक्वल टू 3/5 of a sum of money. अब 1 चाइल्ड का पूछा है, 1 चाइल्ड get of a sum of money is equal to 3/5 डिवाइड बाय कितना? 4। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करेंगे आपको बता रखा है हमने। डिवाइड के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 3/5 एज इट इज रहेगा, डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, और 4/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। अब देखेंगे 3/5 आपस में नहीं कट हो सकता, ना ही 1/4 कट हो सकता है। क्रॉस में देखते हैं, 1/5 भी नहीं होगा, 3/4 भी नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे? न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 3 1 3 और 5 4 20। ये आपका आंसर है। ओके, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, यू कैन डिस्कस विद अस, कमेंट बॉक्स एंड व्हाट्सएप आल्सो। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, आफ्टर दिस we will discuss about simplification of fraction. This is the new topic of this chapter. Okay, यहाँ से देखेंगे 3/4 kg of coffee
3/4 kg of coffee leaves are packed equally into 6 bags. What is the weight of each कह रहा हुआ यहाँ तक coffee leaves in each bag? हाँ भाई कह रहा है, ध्यान से देखेंगे बेटे, बहुत इजी सा आंसर ये भी भाई है, उसी टाइप का, थोड़ी लैंग्वेज चेंज है। 3/4 पार्ट ऑफ kg ऑफ कॉफी लीव्स, मतलब कुछ चाय पत्ती है, कॉफी है, ठीक है। तो कॉफी का जो पाउडर वगैरह होता है उसको पैक करा गया इक्वली 6 बैग में, ठीक है। बट इज द वेट ऑफ कॉफी लीव्स इन ईच बैग, बस 6 बैग का जो 6 बैग में इतनी है और एक बैग में कितनी होगी हमें ये बताना है। जब ज्यादा का दे रखा है, 6 बैग का दे रखा है इनने, एक बैग का पूछा है, क्या करेंगे, ज्यादा का दे रखा हो कम का पूछा हो, क्या करते हैं, डिवाइड। ओके, डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको भी, 6 बैग्स कॉफी, 6 बैग्स ऑफ कॉफी लीव्स इज इक्वल टू 3/4 kg। ओके, अब 1 बैग पूछ रहा है, 1 बैग ऑफ कॉफी लीव्स, ज्यादा दे रखा है कम का पूछा है, 3/4 डिवाइडेड बाय 6। ओके, फिर वही कहानी, 3/4 एज इट इज, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन, 6/1 है, का इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसके रेसिप्रोकल 1/6। 3/4 आपस में निकल रहा, अच्छा सेम है ये, नहीं अलग है, वो 3.5 था ना, 3/4 निकल हो रहा आपस में, 1/6 भी कट नहीं हो रहा और 1/4 भी नहीं हो रहा, 3 और 6 हो जाएंगे, 3 1 3, 3 2 6। ओके, क्या लेकिन लास्ट क्वेश्चन में क्या था ऐसा, अच्छा हाँ उसमें कुछ कटी कम हुआ था, हम सोच रहे हमने कट कर दिया। अब इसके बाद 1 अब यहाँ पास बचे क्या, 1/4 इंटू 1/2, अब आपस में कुछ कट नहीं हुआ, ठीक है। ये आप सोचोगे 2 और 4 कट करता, नहीं, न्यूमरेटर कट नहीं होता आपस में, डेनोमिनेटर कट नहीं होते। ओके, तो 1 1 1, 4 2 8, ये आंसर, ईच बैग में इतनी कॉफी दी। ओके, अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन हमारा किससे होता है, वर्ड मास रूल से, जैसे कि हमने आपको इंटीजर वाले में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वर्ड मास रूल, ठीक है। तो अब वर्ड मास का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले लाइन ब्रैकेट आपका वर्ड मास, एक बार फिर यहाँ दिखा देते हैं, वर्ड मास सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन होता है डिफॉल्ट ब्रैकेट आता है, ब्रैकेट में भी क्या, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर आता है बिग ब्रैकेट, ठीक है। ओ के लिए आता है ऑफ का यूज़ हम कर ही रहे हैं बहुत देर से, मतलब कल भी हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 में भी किया था, ठीक है, और 1 में भी किया था। अब इसके ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन लगाया जाता है, यूज़ करते हैं। ओके, अब D4 होता है डिवाइड, ठीक है, डिवाइड क्या है, मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई साइन क्या होता है। फिर क्या आता है एडिशन, मतलब सिंप्लीफिकेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये वो है, ऐसे होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब माइनस, और भी डिटेल में हमने वहाँ एक्सप्लेन किया। तो बस ये जो इंटीजर वाला था वही है रूल, भी रूल चेंज नहीं है, बस क्या होगा
फ्रैक्शन में आ गया, वहां था इंटीजर की फॉर्म में, यहाँ गया फ्रैक्शन की फॉर्म में। ओके, इसके साथ से हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ एक एग्जाम्पल ले लें, चलो एक इसी में कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज रहती है अब आपकी फिर 2.3 और टॉपिक भी आपका चेंज हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। इसका ए पार्ट है 5/2/9, इसके बाद डिवाइड है ना, हाँ, डिवाइड बाय 8/27, इसके बाद ऑफ 15/7, इसके बाद है आपका प्लस 9/5। ध्यान देंगे अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज रूल, जैसे कि सामने लिखा हुआ है आपको, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट इस क्वेश्चन में है नहीं है, मतलब इसके बाद ऑफ सॉल्व करेंगे। इससे पहले यहाँ पे मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं, आता है, ठीक है। ऑफ सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब क्या होता है, जिन दो फ्रैक्शन के साथ में ऑफ लग रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो 9 5 45 और 247/9, इसे हमने सॉल्व खाली मिक्स इम्प्रॉपर के, आप ये समझे सॉल्व कर लिया, ठीक है। डिवाइड बाय 8/27 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करनी है, तो 8 और 7 आपस में कट होंगे, 8 और 27 में कट नहीं होगा, ठीक है। 15 और 27 ही कट हो सकता है, इससे 3 से, 3 5 15, 3 9 27, आगे नहीं हो सकता। तो 8 5 40 आएगा यहाँ पर। अब जब कट नहीं होगा तो क्या करते हैं हम, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। 8 5 40, 9 7 63, ओके, प्लस 9/5 एज इट इज। अब कौन सा साइन बचे, डिवाइड और एडिशन। ऑफ के बाद डिवाइड ही सॉल्व होगा पहले, इसमें कैसे करेंगे, 47/9 एज इट इज आ जाएगा आपको। डिवाइड के बदले क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई के साइन, ओके। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी हम और इसमें भी स्टार्टिंग में बताया है आपको। अब राइट साइड की जो फ्रैक्शन है उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, 40/63 63/40 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 9/5 एज इट इज। इसमें देखेंगे आपस में 47/9 नहीं कटेगा, कि 47 इज द प्राइम नंबर, और इससे भी नहीं कटेगा ये, और आप 40 से भी नहीं, और 63/40 आपस में नहीं कटेंगे, ओके। और 63/9 आपस में कट सकते हैं, 9 बन जाए 9, 9 6 नहीं 9 7 63, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर, क्योंकि आपस में नहीं कटेंगे। 7 7 49 का 9 कैरी 4 आ गया, 7 4 28 और 4 32/40 एज इट इज, प्लस 9/5 एज इट। अब तो खाली डायरेक्टली इसमें प्लस कर देंगे, ओके, कोई और साइन है नहीं, यही साइन बचा है। प्लस कैसे करते हैं आप बहुत अच्छे जान चुके हैं, रिव्यू एक्सरसाइज से अब तक बहुत कई बार किया है। क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का, यानी दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम, 40 का और 5 का, 40 का और 5 का एलसीएम कैसे आएगा, सब बहुत अच्छे जानते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड, स्मॉलेस्ट डिजिट से डिवाइड करते हैं 2 से। 5 का आता है टुकड़े में, 2 3 4 0 का 0, 5 नहीं आता, 2 1 0 0 0, 5 नहीं आता है, एज इट इज आ जाएगा, 2 5 10, आप 5 से 5 1 टाइम्स, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, मीन्स क्या है इसका, डिनोमिनेटर में 40 आ गया, प्लस 5 के बदले 40 आ गया, 329 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन, 9 मल्टीप्लाई 40 के जगह 40 कौन सा नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, यानी यहाँ पे 1 लिखेंगे। 5 के जगह 40 कौन सा नंबर पे आता है, 8 लिखें। अगर आपको टेबल याद ना हो तो इससे डिवाइड कर देख लेते हैं, ओके। 329 बन जाए 329,
अपॉन 40 एज इट इज प्लस 9 इंटू 72 अपॉन 40 एज इट इज। अब इनको प्लस करेंगे, दोनों में 40 डेनोमीटर है, 12 ना लिख करके एक ही बार लिखेंगे। 329 प्लस 72, इनको प्लस कर लेंगे। 9 और 2 11 का 1 कैरी 1 7 to 9 अपॉन 10 का 0 कैरी 1 3 1 4 अपॉन 40 एज इट इज। ठीक है। और आपको हमने एक बात बताई है, हर वीडियो बताइए जब से फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ है, क्या अगर आपका आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है उससे प्रॉपर फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। आपका आंसर यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ पर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको कंप्लीट नंबर चाहिए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। कन्वर्ट कैसे करते हैं फिर सीख लें, वैसे तो हर सम से बताया है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके 41 या 40 1 आ जाएगा ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे हम 0। ओके, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा अच्छे से बचता है तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं। इसका क्या आ जाएगा, Q कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर। इसका फॉर्मूला होता है फ्रैक्शन लिखने का मिक्स फ्रैक्शन में, कोशेंट होल रिमाइंडर डिवाइड अपॉन डिवाइजर। तो आ जाएगा बस कोशेंट 10 होल 1 अपॉन 40। ओके, और अच्छे से लिख देते हैं, ये आंसर है। इसी तरह से आपके और भी इसी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन की और बी और सी पार्ट है, वो आपके होमवर्क लिख देते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आती है इन सम्स में तो आप हमसे पूछेंगे कमेंट बॉक्स और व्हाट्सएप के थ्रू। अगर नहीं आती है तो आप हमें करके सेंड करें। ठीक है। हमें खुशी होगी अगर हमारे एक्सपीरियंस जो सम्स कर रहे हैं उसकी वजह से बच्चे सॉल्व करके सेंड कर रहे हैं, यानी समझ में आ रहा है। तो अब नहीं आ रहा तो हमें पता है कुछ कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो ओके। डिवाइडेड बाय 6/45 माइनस 5। इजी वाले करो आप। 3/10 इंटू 8/9 डिवाइडेड बाय 20/7। इसके बाद 20/27 फिर प्लस 4/9। ठीक है, बहुत इजी है। सबसे पहले इसमें ऑफ, फिर डिवाइड, फिर माइनस। इसके डेरिवेटिव में कुछ नहीं है, 1 मान लेना। ठीक है, इसमें सबसे पहले डिवाइड इन दोनों में, फिर जो आंसर है उसमें और इसमें मल्टीप्लाई, फिर जो आंसर है उससे और इसे प्लस कर देंगे। ओके, मैं एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। अब बेटे इसका 2.3 का ही हमारा होगा, 2.3 का सेकंड क्वेश्चन, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बस खाली एक चीज़ बढ़िया आपकी क्या होगा, उसमें भी सिंप्लीफाई ही होगा क्योंकि एक्सरसाइज ही हमारा टॉपिक है, हमारा सिंप्लीफिकेशन का है। क्या होगा, अभी तक हमारे ब्रैकेट नहीं आए थे, उस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद जो हमारा होगा, उसके बाद फिर से हमारी बड़ी प्रॉब्लम आएगी एक्सरसाइज 2.4 में। ठीक है, इसमें हमें अलग अलग, इससे वैसा ही बैड प्रॉब्लम थी हमारे 2.2 में, उसी से थोड़ा सा लेवल अप हो जाएगा। ओके, लेवल थोड़ा आगे आ जाएगा। फिर आज नेक्स्ट वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन ब्रैकेट वाले सॉल्व कराएंगे आपको, उसमें ऐसी इसी तरह से 2 सम्स करा देंगे। इसमें हमने 1 कराया क्योंकि बहुत ईजी है, उसके हम 2 या 3 करा देंगे और 1 और 2 आपको होमवर्क दे देंगे। ठीक है, सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।